हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो लेक्चर में हिंदी व्याकरण में वाक्यांशों के लिए एक शब्द से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण शब्दों को रखा है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी लेखपाल हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसके अलावा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो हमने यहाँ पर थ्योरी कवर किए हुए हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में आए हुए हैं और आगे भी इन थ्योरी में से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, अर्थात इसका तात्पर्य है कि कम से कम शब्दों में व्यक्त करना, तथा यहाँ पर अनेक शब्दों में से एक शब्द पहला है आपका दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। यह क्या है? इसका एक शब्द है जिसकी पलक न गिरती हो। इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो अपलक या यूँ कहें अनिमेष होता है। इसके बाद आता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूँ कहें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर एग्जाम्स में प्रश्न जरूर बनते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा के लिए एक शब्द क्या होता है? प्राची होता है। पश्चिम दिशा के लिए एक शब्द क्या होता है? तो प्रतीची होता है। उत्तर दिशा के लिए एक शब्द क्या होता है? तो उदीची होता है। तथा दक्षिण दिशा के लिए एक शब्द क्या होता है? तो अवाची होता है। इसके बाद दिया गया है, इसके बाद यहाँ से प्रश्न बनता है पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच की जो दिशा होती है इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो ईशान होती है। इसके बाद प्रश्न बनता है पूर्व दिशा तथा दक्षिण दिशा के बीच जो दिशा बनती है उसके लिए एक शब्द क्या होती है? तो आग्नेय होती है। इसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चन उत्तर दिशा तथा पश्चिम दिशा के बीच के लिए एक दिशा, इसका एक दिशा होती है वायव्य होता है। इसके बाद है आपका पश्चिम दिशा तथा दक्षिण दिशा के बीच जो दिशा बनती है इसके लिए शब्द क्या होता है? नैऋत्य होता है। क्या होता है? नैऋत्य होता है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तथा इसे हम ट्रिक के द्वारा याद कैसे रखेंगे? अक्सर गांव में आप सुनते होंगे अयबक कि नायबा, इस शब्द को याद रखेंगे और यह चारों जो बीच की दिशा है इसे हम आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है अ मीन्स क्या होता है? अग्नि या आग्नेय होता है। तथा कैपिटल ई क्या होता है? कैपिटल ई मीन्स ईशान होता है। तथा वा मीन्स क्या हो जाएगा? वायव्य हो जाएगा। तथा यन मीन्स क्या हो जाएगा? आपका नैऋत्य हो जाएगा। तथा इसे एक बात और यहाँ पर याद रखना कि यह हमेशा कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ठीक है, कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो इस तरह इसे आप याद रखेंगे तथा यहाँ से अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकें। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट थर्ड है जिसकी शत्रु जन्मा न हो। इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो अजात शत्रु होता है। फोर्थ है जिसका कभी जय न हो। इसके लिए एक शब्द क्या है? अजय होता है। पांचवा है जिसकी हमेशा जय हो। इसके लिए एक शब्द क्या होता है? अजय होता है। और इसके बाद आपका 6 नंबर पे जो बिना वेतन के काम करता है इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो अवैतनिक होता है। इसके बाद है 7th नंबर पर गुरु के समीप रहकर पढ़ने वाला विद्यार्थी, तो इसके लिए एक शब्द होता है अंतेवासी। जिसकी बाहें जान तक पहुँचती हो, अर्थात जान मीन्स होता है घुटने तक, जिसकी बाहें जान तक पहुँचती हो इसके लिए एक शब्द होता है अजान बाहु। पाद से लेकर मस्तक तक, इसके लिए एक शब्द होता है अपाद मस्तक, जहाँ पर पाद मीन्स होता है पैर, पैर से लेकर मस्तक तक। इसके बाद है आपका 10th नंबर पे जो सूर्य स्त्री सूर्य को भी न देख सके, इसके लिए इसे एक शब्द क्या होता है? तो असूर्य पश्चा होता है। इसके बाद है जो पहले कभी नहीं सुना गया हो, इसके लिए एक शब्द होता है अश्रुतपु। इसके बाद है जिसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हो, इसके लिए एक शब्द होता है आप्तकाम। इसके बाद आता है जिसने किसी से ऋण लिया हो तो अधर्म या ऋणी कहलाता है। इसके बाद आता है आपका सवाल जवाब बहस-उज्जत, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो प्रत्युत्तर होता है। इसके बाद आता है 15 नंबर पर जो स्त्री के वशीभूत हो, इसके लिए एक शब्द होता है स्ट्रैंड। इसके बाद है मदिरा पीने का प्याला, इसके लिए एक शब्द होता है चषक। इसके बाद आता है आपका 17 नंबर पर ऐसी जीविका जिसका ठिकाना न हो, इसके लिए एक शब्द होता है आकाशवृत्ति। इसके बाद है बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, इसके लिए एक शब्द होता है दुर्व्यसंधि।
इसके बाद है थोड़ा नया तुला भोजन करने वाला, इसके लिए एक शब्द होता है मिताहारी। इसके बाद है आपका नेक्स्ट कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली, इसके लिए एक शब्द होता है अनामिका। और यहाँ पर कनिष्ठिका लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर अंगुष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली का नाम पूछता है तो क्या हो जाता है, तर्जनी पूछता है। इसके बाद है 21 में है जिस स्त्री का पति जीवित हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो सदवा होता है। इसके बाद है बहुत अधिक बोलने वाला वाचाल होता है। इसके बाद है महल का भीतरी भाग, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, अंतःपुर होता है। इसके बाद है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसके लिए एक शब्द होता है नारद। इसके बाद आता है आपका 25 है ऐसी खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय उपयोग के लिए दी जाती है, इसके लिए एक शब्द होता है पाथेय। इसके बाद है 26 जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, इसके लिए एक शब्द होता है कानीन। इसके बाद है जो चाटने योग्य है, इसके लिए एक शब्द होता है लेह है। इसके बाद है जिसके सिर पर बाल ना हो, इसके लिए एक शब्द है खलवाट या यूं कहे गंजा होता है। इसके बाद है 29 जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो, इसके लिए एक शब्द होता है अपत्य। इसके बाद है आपका 30 रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द क्या होता है, तो नेपथ्य होता है। इसके बाद है जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है अप्रमेय। इसके बाद हाथी के पीठ पर रखा जाने वाला आसन तो क्या होता है, हौदा होता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होता है रिक्त। इसके बाद है आपका राम की धनुष का नाम, तो राम की धनुष का नाम होता है कोदंड। इसके बाद है कृष्ण की धनुष का नाम तो सारंग होता है। अर्जुन की धनुष का नाम गाड़ी होता है। इसके बाद है कर्ण की धनुष का नाम, तो कर्ण की धनुष का नाम विजय है। शिव के धनुष का नाम के लिए एक शब्द पिनाक होता है। जो कुछ कहा न जा सके, इसके लिए एक शब्द होता है अकथ्य। इसके बाद होता है अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना, इसके लिए एक शब्द होता है अरिमा। इसके बाद जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, इसके लिए एक शब्द होता है अगोचर या अतीन्द्रिय। इसके बाद जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल जाए, तो इसके लिए एक शब्द होता है अट्टाहस। इसके बाद है इंद्र का हाथी, इसके लिए एक शब्द है इरावत। इंद्र का हसार्थी, इसके लिए एक शब्द है मातली। इसके बाद इंद्र का घोड़ा, इसके लिए एक शब्द है उच्चैश्रवा। इसके बाद है इंद्र का बाघ, इसके लिए एक शब्द है नंदन। इसके बाद है इंद्र का पुत्र, इसके लिए एक शब्द है जयंत। तथा 44 जिसके पास घर न हो, इसके लिए एक शब्द है अनिकेत। इसके बाद 45 पर हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा अंजिलबद्ध कहलाता है। इसके बाद है जो छाती के बल चलता हो, इसके लिए एक शब्द होता है उरग। उरग मीन्स क्या होता है, छाती ही होता है। उरग मीन्स क्या होता है, सर्प नाग या सांप से इसका संबंधित होता है। तथा 47 किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द है रजत जयंती होता है। इसके बाद आता 48 अज्ञेय शब्द के लिए वाक्यांश है, इसके लिए वाक्यांश होता है जिसे जाना न जा सके, इसका एक शब्द होता है अज्ञेय। इसके बाद आता है नेक्स्ट 49 जिसके पास कुछ न हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो अकिंचन होता है। 50 है तथा लास्ट है आपका जिसका संबंध पृथ्वी से हो, इसके लिए एक शब्द होता है पार्थिव। दोस्तों अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।